वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मुनक़िदा अमरीका और भारत के दरमियान हिकमत अमली पर मबनी शराकत दारी कॉन्फ्रेंस सैडिसोव में शिरकत की। वज़ीर आला की इस बैन अल-अक़वामी सिमत में शमूलियत को अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। इस अहम इजलास में दुनिया भर से कसीर कौमी कंपनियों के आला नुमाइंदों ने भी हाज़िरी दी। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नुमाइंदों से मुलाकातें की होंगी। इसका मकसद तेलंगाना में नई सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट को दावत देना और रियासत में मौजूद कारोबारी मौक़े से उन्हें आगाह करना था। ये फोरम बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करता है। विशाखापट्टनम वाइज़न में वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू से मशरक़ी बहरी कमांड के वाइस एडमिरल संजय बेलवा ने मुलाकात की। वाइस एडमिरल ने वज़ीर आला को बहरिया नेवी आदे की कार्रवाइयों के फैलाव पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अहम बात यह रही कि मुलाकात में भारतीय बहरिया की खिदमत करने वाले नए कारोबारी इदारों, स्टार्टअप्स और कंपनियों को रियासत आंध्र प्रदेश में मदऊ करने पर तबादला ख्याल चेरिच हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के मकासद को पूरा करने के लिए रियासत कोशिश प्रतिनिम कर रही है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि उनका मकसद मकामी जहाज साजी नेवकिया नरमेम और बहरी तकनीक को फ़रोग़ टूडप्याटा देना है। यह तमाम इक़दामात दिफ़ाई निज़ाम का शे को मज़बूत बनाने के लिए अहम हैं। किमुम कलेक्ट्रेट के पास इंतहाई कशीदगी तनूर अलिफादन कतेत का माहौल देखा गया है। किसानों, वतालाओं, AIKMS के रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतजाज करते हुए कलेक्ट्रेट के अहाते में ज़बरदस्ती दाखिल चाओचुकोन वायलने होने की कोशिश की। मुजाहिरीन का परज़ोर मुतालबा डिमांड है कि किसानों की पैदावार जैसे धान, ओएनडेनएम, कपास, पेटो और मकई में वकुए जेविनुए को फौरी तौर पर खरीदा कैविना दावलाव जाए। AIKMS ने ख़ास तौर पर यह मुतालबा किया है कि हर मंडल की सतह मिलेलेवारनिया पर CCI और IKP के खरीदारी मराकज़ कैविना दावलाव केंद्र अलाव कायम किए जाएं। ये एहतजाज नरेसुएने किसानों को दरपेश संगीन मसाइल रतैनगे से मसाइल के फौरी हल के लिए किया जा रहा है। वरंगल के मुश्तरका ज़िला अलिफा मुनज़िला में निजी स्कूलों और कॉलेजों में आज मुकम्मल हड़ताल बंद है। यह हड़ताल तलबा यूनियन के रहनुमाओं की जानिब से स्कूल इंतज़ामिया पर किए गए हमले के खिलाफ एहतजाज में की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक तलबा यूनियन उदारेन सगेम के कुछ रहनुमा चंदे डोनेशन के लिए गए थे, जहां उनका स्कूल इंतज़ामिया इजमेनम के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने हमला दिन कर दिया। यह हमला वहां लगे CC कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। इस हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ के मुतालबे के लिए निजी स्कूलों की इंतज़ामिया ने एहतजाजी प्रोग्रामों का ऐलान किया है। हुनविमकुंडा पुलिस स्टेशन PS में हमला करने वाले PDSU तलबा यूनियन के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा केस दर्ज कर लिया गया है। सुबह 10 बजे एक एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी।
డబ్బులు లేవు మా దగ్గర ఇప్పటికీ కష్టాలు ఎన్నికి चीवीला में बस हादसा होने के बाद भी सड़कों की हालत रोड पंसुतित में कोई बेहतरी नहीं आई है। सड़कों की खस्ता हाली और तेज रफ्तारी की वजह से ड्राइवर गाड़ी चलाने पर काबू खो रहे हैं। ताज़ा हादसा उकाराबाद रोड पर पेश आया, जहां पेरगी से हैदराबाद जाने वाला एक ट्रक सड़क पर उलट बावलतया गया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि तेज रफ्तारी ओवर स्पीड की वजह से ट्रक हादसे का शिकार हुआ। इस अहम शाहरा पर रोजाना नतईम की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं, जो यहाँ के मुसाफिरों के लिए खतरा बने हुए हैं। अवाम ने मुतालिका महकमे से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार के रोज तेलंगाना के पार्टी तब्दील करने वाले एमएलएज निरयानमुपा के केस की अहम समाअत होगी। ये केस बीआरएस पार्टी ने दायर किया है। बीआरएस ने स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कावरट निकोरपशन भी दायर की है, क्योंकि अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया गया। दूसरी तरफ स्पीकर के दफ्तर ने भी तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद मोहलत गिडावो की इस्तदा करते हुए एक दरख्वास्त दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को हुक्म दिया था कि इन एमएलएज पर 3 माह के अंदर कार्रवाई की जाए। बीआरएस के वर्किंग सदर के टीआर ने अदालत को बताया कि मोहलत गुजरने के बावजूद कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। बीआरएस ने 10 अरकान असेंबली 10 के पार्टी बदलने की शिकायत की है। एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में एक शख्स ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। उसने मरने से पहले एक जाती फिल्माया हुआ मंजर सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड किया। इस जज्बाती मंजर में उसने अपने वालिदैन को मुखातिब करते हुए पैगाम दिया, अम्मो और अबुआ, बरा करम मुझे माफ़ कर दीजिए। नौजवान ने कहा कि वो मेरी सारी जिंदगी गलतियों से भरी हुई है। उसने ये भी इजहार किया कि वो माली मुश्किलात इर्तिंक अब को मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अब वो जीना नहीं चाहता। इत्तलात के मुताबिक खुदकुशी की वजूहात में माली परेशानियों के साथ साथ खानदानी तनाज़ात भी शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। అయ్యా నమస్తే అయ్యా, నేనైతే ఇలాంటి బ్రతకలేనయ్యా. నేను నీకు మాట ఇచ్చినాను, చేయలేకపోతున్నాను. నిత్యం బాధలు అవమానాలు, ఈ అప్పుల బాధలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను. బొమ్మల చంద్రశేఖర్ నీకు డబ్బు ఇస్తున్నాడు, మన ఇద్దరు డబ్బు ఇస్తున్నాడు, తీసుకో, దాంట్లో 5 లక్షలు తీసుకో, నువ్వు నాకు అమ్మ వాళ్ళకి ఇచ్చేయి. నేనైతే ఈ దరిద్రమైన జీవితాన్ని నేను బ్రతకలేనయ్యా. దయచేసి నేనైతే ఇలాంటి బ్రతకదలుచుకోలేదు. నాకే ఇలా జరిగిందంటే నేను ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నాను. నా మనసు నాలో లేదు, నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. దయచేసి అమ్మ వాళ్ళకి ఆ డబ్బు ఇప్పి నన్ను మర్చిపో. జీవితంలో నేను నాకే ఇలాంటి బతుకు వచ్చిందో లేకుంటే అందరికీ ఇట్లా ఉందో తెలియదు, కానీ ఎన్ని కష్టాలు, ఎన్ని అవమానాలు
నేను తట్టుకునే పొజిషన్లో అయ్యా. బొమ్మల చంద్రశేఖర్ డబ్బులు ఇస్తానన్నాడు, ఇస్తాడు, తీసుకో, రేపు వచ్చే బేస్తారం తీసుకొని అమ్మ వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చేయి. దయచేసి నేను మాట తప్పినందుకు నన్ను క్షమించయ్యా. దయచేసి క్షమించు. నేనైతే ఈ బ్రతకలేను అయ్యా. సారీ అయ్యా, సారీ అమ్మ, సారీ నాన్న. నేను ఏం చేయలేకపోయానమ్మా మీకు. దయచేసి మీరు ఏం బాధపడద్దు. నా జీవితం ఎట్లా నాశనం అయిపోయింది. అన్నీ తప్పులే, పొరపాట్లే, నా జీవితం అంతా పొరపాట్లే. తప్పులు అమ్మా. సరే అమ్మా, ఉంటామా. भूनगिरी में मदर डेयरी के दफ्तर के सामने दूध के किसानों पानर तालाव ने शदीद एहतजाज धरना किया है। किसानों का मुतालबा डिमांड है कि 7 महीने से रुके हुए दूध के वाजिबात पाल बकाया अलाव फौरी तौर पर अदा किए जाएं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामी अरकान पालिका वारगेम डेयरी के असासे इस तालाव बीच कर ऐशो इशरत जेलसे अलाव कर रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं दे रहे। मुजाहिरीन ने कांग्रेस हुकूमत पर भी बिरहमी इग्राम का इजहार करते हुए कहा कि जब से ये हुकूमत आई है मदर डेयरी कमजोर नुरम्त हो गई है। उन्होंने अफसोस इस दिन जाहिर किया कि हुकूमत मुराद प्रोतस्याय के अलाव और बिलों की अदायगी रोक कर डेयरी को बंद करने की साजिश माविस्नुएसी कार्टर कर रही है। हुनविनकोंडा के इलाके रामनगर में एक बार फिर चोरों डिविनियल ने हलचल मचा दी है। चोरों के गिरोह डिविनियल मां ने ऐसे घरों को निशाना टारगेट बनाया जिन पर ताले तेउम लगे हुए थे। रामनगर में वाक़े एक बंद घर से चोरों ने 12 तोले सोना, बेनिगयान 30 तोले चांदी और 60,000 रुपए नकद रकम नेगेदा चरा रुपये लिए। घर के मालिक के बाहर होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने यह वारदात की इत्तला मिलने के बाद सूबेदारी पुलिस और क्लोज टीम मौका पर पहुंची। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज पावरटूजी की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त करने की कोशिश कर रही है। एक चलती बस के टायरों से धुआं निकलने से मुसाफिरों प्रियंकालाओं में शदीद घबराहट अलिफालको में फैल गई। ये वाकया अलिफाजिया से करनौल जाने वाली आरटीसी की पेलुई ओलागा बस में पेश आया। जब बस में 2 आवर स्टेज के करीब पहुंची तो टायरों से अचानक धुआं उठना शुरू हो गया। चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर खतरे को भांप कर बस को सड़क पर रोक दिया। हादसे के खौफ से तमाम मुसाफिर जल्दी से बस से उतर गए। बाद में हुक्काम ने जांच पड़ताल के बाद तस्दीक नर्देयार कर दी कि यह धुआं किसी आग की वजह से नहीं था, बल्कि ब्रेक डमों के ज्यादा गर्म आंट कवेडमतेओ हो जाने की वजह से उठा था। सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। निर्मल कस्बा के बंगालपेट में वाक़े महालक्ष्मी मंदिर में आधी रात फिर देर उतन को चोरों ने हलचल मचा दी। चोरों डिविनिलाओ ने मंदिर का हुंडी अतिया बॉक्स को तोड़ पे गैले गोटुक दिया और इसमें मौजूद तमाम नकद रकम नेगेदा चरा कर ले गए। वारदात यही खत्म नहीं हुई। मुल्जिमान ने देवी एमओएन के मुकद्दस जेवरात पर भी हाथ साफ किया। चोरों ने देवी की आंखें कैलुआव बूटो नलवालाओ मांगटेका और कान की बालियां कैमोलाओ भी चरा ले। सुबह वारदात का इल्म होने पर अकीदतमंदों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कुप्पम मंडल के गांव कौरमाया न्यापेलो में हाथियों के हमले से एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कंटुपुआ नामी एक किसान इस हमले में हलाक हो गया है। कंटुपुआ अपनी रागी की फसल की हिफाजत के लिए खेत पर पहरा दे रहा था।
अचानक जंगल से 2 हाथियों ने आकर उन पर शदीद हमला कर दिया। हाथियों के पांव तले आने से किसान मौका पर ही दम तोड़ गया। इस खौफनाक वाकया के बाद पूरे गांव में खौफ व हरास बेहदिवलन फैल गया है। गांव वाले अब अपनी जान और फसलों की सलामती के बारे में फिक्रमंद हैं। मकामी लोगों ने हुक्काम से फौरी मुदाखलत और हाथियों को आबादी की तरफ आने से रोकने का मुतालबा किया है। बंगलुरु में एक इंतहाई हैरानकुन, शॉकनिगली और अजीब स्ट्रेंज वाकया पेश आया है, जहां एक शख्स ने फ्लाई ओवर पाल के एक सतून लड़ के अंदरूनी खोखले हिस्से होलो कैविटी को अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया। इसने इस तंग जगह को एक आर्जी कमरे में तब्दील कर दिया था। इत्तलात के मुताबिक वो बगैर किसी खलल के इन्वेस्टर बर्ड सोने के लिए वहां रहता था। इस कमरे की वीडियो वायरल होने के बाद शहरी इंतजामिया में हलचल मच गई है। इस वाकये ने शहर में बेघरी होमलेसनेस के संगीन मसले पर एक नई बहस छेड़ दी है। लोगों ने सोशल मीडिया पर हिफाजती खदशात सेफ्टी कंसर्न्स का भी इजहार किया है कि आया ये साख्त महफूज है। ये वीडियो इन लाखों अफराद की जिदोजहद की अक्कासी करती है जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बंगलुरु में एक 23 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पीर के रोज हिट एंड रन टक्कर मारकर फरार के इल्जाम में गिरफ्तार अरेस्टेड कर लिया गया है, जिसमें 3 अफराद का एक खानदान जख्मी हुआ था। यह वाकया 26 अक्टूबर को न्यू BEL रोड पर पेश आया, जब मुलजिम ने स्कूटर सवार खानदान को टक्कर मारी और मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की शनाख्त कोडिगे हिली के साक्रीत केशोगोडा के नाम से की है। इसके खिलाफ BNS कोड की दफा 109 अक़दाम कत्ल के तहत संगीन मुकदमा दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी AP के रहनुमा संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की BJP की दोहरी इंजन वाली सरकार पर शदीद हमला तनकीद किया है। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि यह हुकूमत रवाना के आदर्शों पर चलकर रियासत को तबाह बर्बाद कर रही है। उनका इल्जाम है कि यहाँ नौजवान बेरोजगार हैं और किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। संजय सिंह ने मसाइल के हल के लिए रोजगार दो समाजी इंसाफ दो के नाम से एक पैदल मार्च पदयात्रा शुरू किया है। इस पैदल मार्च का मकसद नौजवानों को मुलाजमत, रोजगार दिलाना और हर तबके को मुनासिब इंसाफ फराहम करना है। उन्होंने तमाम नौजवानों और इंसाफ से महरूम तबकात से इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अयोध्या से सरयू तट से रोजगार दो सामाजिक न्याय दो नारे के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत हुई और आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने इस पदयात्रा में हिस्सा लिया। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस पदयात्रा का मकसद जो किसान आज बेरोजगार हैं उनको जगाने का और उनको साथ लाने का है। जो युवा आज लाठियां खा रहा है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, उनसे आह्वान है इस यात्रा का हिस्सा बनिए। और जो लोग अभी तक अनियमित हैं, चाहे शिक्षा मित्र हों, आशा बहुएं हों या आंगनबाड़ी हों, शिक्षा अनुदेशक हों, आइए इस यात्रा में शामिल होके अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। और दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सामाजिक अन्याय के मामले में देश का सबसे प्रमुख राज्य बनता जा रहा है। कहीं हम देखते हैं मंदिर में एक बुजुर्ग पासी समाज के व्यक्ति से पेशाब चटवाई जाती है, कहीं हम देखते हैं किसी का सिर मुड़वा दिया जाता है कथावाचक का, कहीं हम देखते हैं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, कहीं हम देखते हैं हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो आज प्रदेश में जिस तरह से नफरत की राजनीति मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार फैला रही है,
जिसमें कि समाज के दलित, पिछड़े और मुसलमान वर्ग के तौर में के ऊपर खास तौर से अत्याचार किया जा रहा है, उसको भी हम मुद्दा बना रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप दूसरे दिन की यात्रा निकाल चुके हैं, आप कहाँ यात्रा आज यात्रा का पड़ाव जो है वो बीकापुर में होगा और यहाँ से अभी थोड़ी देर में यात्रा निकलेगी। लेकिन सांसद जी, आपने अयोध्या से यात्रा शुरू की, सत्ताधारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अयोध्या से प्रेम लेकिन राम से बैर है आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है, वो तो राम के आदर्शों को मानते नहीं, वो तो रावण के आदर्शों पे चल रहे हैं। देश की जनता को लूटने का काम, अडानी की दलाली करने का काम, देश की संपत्ति बेचने का काम, भारत माता की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी योजना लाके खिलवाड़ करने का काम, ये कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, मोदी योगी कर रहे हैं, ये लोग अडानी की दलाली कर रहे हैं। आप देखिए, देश की सारी संपत्तियां, कोयला हो, गैस हो, बिजली हो, पानी हो, सब एक आदमी को उठा के दे दिया। तो भाजपा से हमें कुछ नहीं सीखना है। भाजपा से ना हमें राष्ट्रभक्ति सीखनी है, ना राम का प्रेम।